तो इस मल्टीवर्सल मौसम में एमसीयू का रोस्टर भाई बड़ा फल फूल रहा है। हमारे रोड टू सीक्रेट वॉर्स में किसी को अपने बच्चे मिले या ना मिले, बट पावर हाउसेस की कोई कमी नहीं है। कोई बिंदी लगा के तो कोई खून चढ़वा के, कोई लिटरली भाई टाइम स्पेस सिलवा के, तो कोई मुक्के से बिल्डिंग तोड़वा के। नहीं, गलत यूनिवर्स आ गए, बट कुछ भी हो, जल्द ही एमसीयू में एक ऐसा बंदा आने वाला है जिसके आगे भाई ये सारे कैरेक्टर्स उनके फीट से बच्चों की तरह फील होंगे। जान ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की ताकत रखने वाले सेंट्री की। और क्योंकि हमारे होराइजन में ये अगले साल ही आने वाले हैं, तो आज हम सेंट्री के कुछ ऐसे इनसेन फैक्ट्स पे बात करेंगे जिससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि इस कैरेक्टर को धरती का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो क्यों कहा जाता है। फैक्ट नंबर 1, ही हैज द पावर ऑफ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स। तो इस स्टेटमेंट को देखो, तुमने कई बार सुना होगा, बट इसका मतलब एक्चुअली में क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे सन को लेते हैं, ये तो पड़ा हुआ है, यहीं पे पड़ा हुआ है। लाइक मान लो अगर हमारे सूरज दादा अगर कभी ऐसे एक्सप्लोड हो, मतलब होना नहीं है, हो जाए, तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ एक सेकंड में साफ हो जाएगा। प्लैनेट्स, स्टार्स, हर तरह की लाइफ कंप्लीटली गॉन। और अब इसे सेंट्री के पावर लेवल के हिसाब से बोलूं, जिसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की ताकत है, तो अगर ये भाई साहब हमारे फुल पोटेंशियल पे आ गए ना, तो एक नहीं ना 1 मिलियन सोलर सिस्टम्स को उड़ा सकता है एट वंस। नंबर 2 हैज सुपर सेंसेस। इतने सुपर की भाई आई एम प्रीटी श्योर कि सेंट्री से ज्यादा एनहांस्ड सेंसेस किसी के भी होंगे। ये बंदा भाई लिटरली कोई भी साउंड हो, किसी भी फ्रीक्वेंसी या पिच में सुन सकता है आराम से। एक बार तो इसने हद ही कर दी जब इसने कहा कि वो अफ्रीका के लिटरली एक तितली के हार्ट बीट को सुन सकता है, और वो भी जब वो यूएस में था। ये लोगों के वीक पॉइंट्स तो छोड़ो, उनके पूरे नर्व सेंटर्स को देख सकता है। इसकी आई साइट भाई इतनी तगड़ी है कि 100 माइल्स दूर से ही अपने टारगेट को लॉक कर दे। मतलब इन शॉर्ट देखो, अगर इससे दुश्मनी लोगे तो तुम्हें जॉन सीना बन के साइन लैंग्वेज सीखना होगा, वरना गए। नंबर 3, वीकनेस तो घंटा नहीं है दूर दूर तक, बट ऑल्सो हैज अ 9 वल्नरेबिलिटी। ये बंदा देखो हर तरह से, हर एंगल से इंडेस्ट्रक्टेबल है। ये जब तक खुद ही अपनी टिकट काटना ना चाहे, इसे कोई नहीं मार सकता। ये किसी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को पॉइंट ब्लैंक से सह सकता है, चाहे जैसा भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो, अर्थ हो या स्पेस, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सेल्फ सस्टेनेंस के कारण से बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है लंबे टाइम तक। यहाँ तक कि हमारे खुद निक फ्यूरी ने तो कहा ही था कि सीड जिसके पास पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, उन्हें भी अभी तक सेंट्री का ऐसा कोई वीकनेस नहीं मिला। बट टोनी स्टार्क ने भी जब इसका प्रॉपर स्कैन किया था, उसे इसमें ऐसा कोई भी फिजिकल डिफेक्ट नजर नहीं आया। और आई नो लोग आ सकते हैं अपना किंग इन ब्लैक का काउंटर आर्ग्यूमेंट लेके कि इतना ही खतरनाक है तो नल ने इसको कैसे हरा दिया था। तो सर जी देखो, इनके जो लेखक थे हमारे डॉनी केट्स, उन्होंने खुद कहा था कि किंग इन ब्लैक से पहले साफ जी ने ऐसा कोई भी कॉमिक उठाया तक नहीं था। बस नल को ऐसे ओपी दिखाने के लिए किसी को तो बकरा बनाना ही था, तो सेंट्री को ही उठा लिया, वरना सेंट्री बोल रहा हूँ खा जाता। इसके पास जो मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन है ना, चाहे तुम इसे सूरज में ही फेंक दो, ये अपने को फिर से रिवाइव कर देगा। और मॉलिक्यूल्स की बात कर ही ली है, तो सेंट्री ने एक बार इसके दुकानदार ने मॉलिक्यूल मैन को ही हरा दिया था, मार्वल यूनिवर्स के अनडाउटेडली वन ऑफ द गॉड लाइक कैरेक्टर को। बेसिकली एक बार हुआ क्या था कि मॉलिक्यूल मैन ने ऐसे भयंकर रियलिटी को अल्टर करके सब कुछ बिगाड़ दिया था। सेंट्री को तो पानी ही गलत लग रहा है, मतलब उसको पानी बना दिया था। बट उसके बाद इस सेंट्री के अल्टर ईगो यानी वॉइड ने कंट्रोल लेके ना कि ओनली सेंट्री को रिवाइव किया, बट उसके बाद मॉलिक्यूल मैन के पास जाके उसकी ऐसी लगाई ना कि वो गिड़गिड़ाने लग गया। और मैं बता दूं कि वही मॉलिक्यूल मैन ही था जिसने यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स नहीं, लिटरली एक ओमनीवर्स को एक डब्बे में डाल रखा था, और उसकी सेंट्री ने बचा दी। नंबर 5, ही इज द एंजल ऑफ डेथ। वैसे तो भाई खुद सेंट्री ही इंसेनली पावरफुल है, इसका ऐसा कोई भी मेजर वीकनेस नहीं जिसका एडवांटेज एनिमीज उठा पाए। बट ये बंदा देखो सिर्फ एक ही चीज से डरता है, जिसके लिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम होल्ड बैक भी करता है, ताकि वो जाग ना जाए, इसका अल्टर ईगो वॉइड। सच बोल रहा हूँ भाई, इससे इविल और डिस्ट्रक्टिव एंटिटी तुमने कहीं नहीं देखा होगा। ये एंटायर यूनिवर्स को वाइप आउट कर सकता है। एक रियलिटी से तो इसने सारे हीरोज का नाम ही मिटा दिया था। इसका ऐसा खौफ है कि इसे एंजल ऑफ डेथ का भी नाम दे दिया गया है। मतलब सिंपली बताऊं तो ये भाई अगर बाहर आ जाए ना, तो इट्स गेम ओवर फॉर एवरीवन। ऑब्वियसली इसीलिए ही बहुत टाइम तक सेंट्री हमारे ना खुद ऑल आउट जा रहा था, ना वॉइड को जाने देता था। बट रिसेंटली ही सेंट्री का एक ऐसा मर्ज्ड वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि बेसिकली वॉइड और उसका एक कंबाइंड रूप ही है, और इस वर्जन की कोई लिमिट्स नहीं है। इसके बाद सेंट्री और वॉइड दोनों की ही फुल ताकत है। रियलिटी से लेके मैटर हो, ये सब कुछ भाई मॉलिक्यूलर लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब इन शॉर्ट बताया जाए तो ये बंदा बियॉन्ड ओमेगा लेवल थ्रेट है। नंबर 6, ही हैज डिफीटेड थॉर। तो सेंट्री ने देखो नॉट ओनली थॉर को हराया है, बट बार बार हराया है। ऑब्वियसली रियून किंग थॉर या कॉस्मिक थॉर की बात नहीं कर रहा, वो तो भाई
कहाँ है, बट स्टिल भाई सिंपल थॉर को भी हराना कितनों के पोर्टफोलियोज में होगा, मेरे तो नहीं है। सो एक बार तो देखो इसने पूरे अवेंजर्स को ही लपेट लिया था, कैप्टन मार्वल और थॉर को बस चपेट मार के ही आधे शहर तक फेंक दिया था। बट इनका वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट बैटल तब दिखा था जब डेथ सीड सेंट्री ने, जो कि बेसिकली एक रेजरेक्टेड और एक इवल टाइप सेंट्री था, उसने ना कि ओनली म्योनीर क्या थॉर के फुल फोर्स को सरवाइव किया, बट उसके बाद थॉर को इसने पकड़ के सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय भी कर दिया। और सिर्फ ये वाला थॉर थोड़ी, इसके गॉड किलर कलेक्शन में बेटा रेबल का भी नाम है। और गॉड ऑफ थंडर की बात कर ही ली है तो 7th फैक्टर भी जान लो कि इसने गॉड ऑफ वॉर को भी मसल रखा है। तो सेंट्री का अल्टर ईगो वॉइड के ब्रूटैलिटी का तो मैं बता ही चुका हूँ, बट मार्वल के द सीज के स्टोरी लाइन में भाई कुछ ऐसा हुआ कि हद ही पार हो गई। स्टोरी लाइन में ना कि ओनली हमारे सेंट्री जो कि वॉइड के रूप में थे, उसने एस्गार्ड के ऐसे टोटली ईट से ईट बजा दी, मॉर्टल हो इमॉर्टल हो इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, बट इन द एंड उसने लिटरली भाई एस्गार्ड की आर्मी के आगे गॉड ऑफ वॉर एरिस को उठाया और पेपर की तरह चीर दिया। इतना ब्रूटल था कि भाई प्रोसेस करने के लिए सबको 5 मिनट लगे। पहले क्या हो गया बे। नंबर 8 स्टॉप्ड वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। लाइक वर्ल्ड वॉर हल्क में क्या हुआ था ये तो सब जानते हैं। इसमें हमें हल्क का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क देखने मिला था, जिसके रैथ के आगे हमारे अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, इनह्यूमंस, एक्समैन कोई घंटा टिके थे। बट एंड में सेंट्री ही हमारा फाइनल कार्ड बन के आया, जिसने ना कि ओनली वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के पावर को मैच किया बट उसे बैक टू सेंसेस भी लाया। और यहाँ बोल सकते हो कि हल्क और सेंट्री दोनों ही होल्ड बैक कर रहे थे, बिकॉज दोनों पहले से ही दोस्त थे। बट स्टिल लेट मी टेल यू कि होल्ड बैक करने के बावजूद भी ना इस हल्क का भाई हर एक पंच प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग लेवल का था, इसीलिए ही तो इसका नाम वर्ल्ड ब्रेकर था। और पॉइंट टू बी नोटेड, ये वाला सेंट्री सबसे वीकेस्ट वाला वर्जन था। इसके ऊपर भी डेथ सीड है, मर्ज्ड सेंट्री है एंड इवन कॉस्मिक मर्ज्ड सेंट्री भी है। सो इमेजिन अगर सिर्फ गोल्डन सेंट्री ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को रोक लिया, तो मर्ज्ड सेंट्री या कॉस्मिक मर्ज्ड वाले वर्जन होते तो क्या होता, वॉइड होता तो क्या होता। क्योंकि एक बार भाई जब वॉइड का सामना सैवेज हल्क से हुआ था तो उसने हल्क की सारी हड्डियां ही तोड़ दी थी। नंबर 9 इसने नेगेटिव जोन को लिटरली फाड़ दिया था। लाइक अगर तुमको देखो नहीं पता तो नेगेटिव जोन बेसिकली क्वांटम रियल्म की तरह ही होता है, बट प्रोबेबली उससे भी बहुत बियॉन्ड, जो कि वही स्पेस और टाइम के बाहर ही एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्ट ये भाई कंप्लीटली एंटी मैटर से बना है। इवन नेगेटिव जोन में तुम्हें दूसरे यूनिवर्सेस के भी एक तरह से एंट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे, सो यहाँ से मल्टीवर्स ट्रैवल भी पॉसिबल है। सो नेगेटिव जोन तो जान ही लिया है, बट अब सेंट्री की बात करें तो एक्चुअली हुआ क्या था कि एक बार ऐसे हमारे सेंट्री रीड रिचर्ड्स के पूरे पैर ही पड़ गए थे कि कुछ भी करके उसे वॉइड से अलग करवाने के लिए, जो कि पॉसिबल तो था नहीं इवन रीड के लिए भी, तो इसने सेंट्री को नेगेटिव जोन में भेज दिया। बट उसे क्या पता था कि वहां पहुंचने के बाद ना कि ओनली वॉइड ने पूरे नेगेटिव जोन की लगा दी, अनाइलस को तो धोती उठा के भागना पड़ा। बट वॉइड हमारे जब कांड करके वापस आने के लिए तैयार हुए, इसने लिटरली भाई नेगेटिव जोन को अपने हाथों से फाड़ के हमारे यूनिवर्स और नेगेटिव जोन के बीच एक पोर्टल ही खोल दिया, सिर्फ अपने हाथों से। नंबर 10 हिज ओमनीपोटेंट। तो सेंट्री के पावर्स की देखो वर्चुअली कोई लिमिट्स नहीं है। इसके पास रियलिटी वॉर्पिंग, मैटर मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, गॉड लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, टेलीपैथी, एनर्जी प्रोजेक्शन, अब्जॉर्प्शन, फोटोकाइनेसिस, लंबी लिस्ट है। बट इसकी ये लिस्ट भी भाई उतनी ही लंबी होती जाएगी जितनी ये चाहेगा, बिकॉज कॉमिक्स में इसने दिखाया भी है और मल्टीपल टाइम्स स्टेटेड भी है कि सेंट्री देखो कोई भी एबिलिटी या पावर हो आराम से सिम्युलेट कर सकता है अगर वो फोकस करे तो। फिर इसका एनर्जी अब्जॉर्प्शन तो भाई अलग ही लेवल का है। लाइक सेंट्री कहीं से भी किसी से भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है और हर समय करता भी रहता है, जिसके लिए ये चाहे जहां भी हो, जिससे भी लड़ रहा हो और जितना भी लड़ चुका हो, इसकी एनर्जी खत्म नहीं होती। और ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, इन्फिनिट एनर्जी के साथ इन्फिनिट पावर्स हो तो ओमनीपोटेंसी तुम्हारे स्कूल का दोस्त बन जाता है। सो डेफिनेटली भाई ऐसा बंदा जब एमसीयू में आएगा सब कुछ बदल जाएगा। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे एनर्जी बीम मार दो, और ऐसे ही रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए तुम जानते ही हो क्या करना है। सो लाइक, सब्सक्राइब, सिंपल, फ्री, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।